आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और एक खास ब्रॉडकास्ट लेकर इस वक्त मैं आपके साथ मुखातिब हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा विवाद इस वक्त भारत में मचा हुआ है और इस विवाद के पीछे हैं कुछ ये तस्वीरें जो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं तालिबान के जो नेता हैं, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिन्हें अब कहा जा रहा है, अभी तक वो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर कहे जा रहे थे, वो प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। और इस कमरे की तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि इस कमरे में सिर्फ पुरुष ही मौजूद हैं। ओनली मेन कैन बी सीन इन दिस रूम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल शाम के 3:30 बजे का वक्त रखा गया था नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के दूतावास में, और जिसमें एक ट्वीट के जरिए हमने जानकारी साझा की कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी भारतीय महिला पत्रकार को न्योता नहीं दिया गया था। और जिसके बाद बहुत सारी आवाजें इस पर आने लगी। धीरे धीरे जो है अब ये पूरा मसला राजनीतिक हो चुका है, क्योंकि सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर नई दिल्ली तालिबानी फरमान को क्यों मान रहा है। तकनीकी रूप से भले ही ये अफगानिस्तान एम्बेसी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, लेकिन क्या एक होस्ट कंट्री होने के नाते भारत ये नहीं कह सकता था कि आप ऐसा ना कीजिए, और भारत में जो हम महिला पत्रकार हैं हमारे अधिकारों का क्या है। इस पूरे मुद्दे पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स बातें की जा रही हैं। लोग ट्रोल कर रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम जैसे पत्रकार जो आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों की क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन स्पॉटलाइट हम नहीं बनना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू बी द स्टोरी। लेकिन इस मसले को समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा हुआ, प्रोटोकॉल के पीछे क्या कुछ अलग हो सकता था, क्या ये सही हुआ। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास पैनल यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी सीनियर जर्नलिस्ट्स हैं जिन्होंने विदेश मंत्रालय को दशकों से कवर किया है। मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रही हैं निरुपमा सुब्रमण्यम, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में संपादक रह चुकी हैं लंबे समय तक, अभी कॉलमनिस्ट हैं, और चेन्नई से जुड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया निरुपमा आपके साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू स्मिता। साथ ही विनीता पांडे भी हैं हमारे साथ। ये एशियन एज, डेक्कन क्रॉनिकल के साथ सीनियर एडिटर हैं, इंडियन वुमेन्स प्रेस कोर की पूर्व प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। विनीता, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी हियर ऑन द ब्रॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनविटेशन। नयनिमा बासु, आप बहुत सारे न्यूज प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर चुकी हैं, फॉरेन पॉलिसी जर्नलिस्ट हैं। इन दिनों आप इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, अभी भी जुड़ी हुई हैं। और काबुल में जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था 15 अगस्त 2021 को, दर्शकों को बता दें, तो नयनिमा बाकायदा काबुल में ही थी और अपनी पूरी दिलचस्प जो दास्तां है उस वक्त की, उसको उन्होंने बयां की अपने किताब में द फॉल ऑफ काबुल। नयनिमा, थैंक यू फॉर फाइंडिंग टाइम। Thank you so much, Smita. It's an honor to be with you on this panel. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे साथ सुहासिनी हैदर हैं, और सुहासिनी हैदर जाना माना नाम है जहां तक इंडियन डिप्लोमेटिक कवरेज का सवाल है। डिप्लोमेटिक एडिटर हैं द हिंदू की, और इन्होंने भी ट्वीट्स पर बहुत सारे सवाल उठाए थे, जिस पर जो है काफी उसके बाद ये तूफान देखने को मिला है। सुहासिनी, थैंक यू लाइक ऑलवेज फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू। और मैं दर्शकों को बस ये बता दूं कि यहाँ पर आपको ये ऑल विमेंस क्लब जरूर नजर आ रहा है। मैंने कुछ मेल पत्रकारों को जरूर न्योता दिया था, पूछा भी था। अनफॉर्चुनेटली कुछ मेल पत्रकार या तो फ्री नहीं है, या तो शायद उनके लिए कुछ डिस्कम्फर्ट वाली बात है इस वक्त इस मसले पर कमेंट कर पाना। तो ये कोई बैशिंग क्लब नहीं है, लेकिन एक मसले को समझने की कोशिश है कि आखिर क्यों जो हुआ वो प्रॉब्लमैटिक था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं विनीता, जो तस्वीरें आपने देखी, इतने दशकों से आप भी फॉरेन पॉलिसी कवरेज कर रही हैं, क्या ये अनप्रेसिडेंटेड थी? हाँ, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड थी, क्योंकि अफगानिस्तान एम्बेसी से हम लोग कई सालों से जुड़े रहे हैं। तालिबान के आने से पहले हम लोग का वहाँ बहुत रेगुलर आना जाना था और उनके सभी फंक्शंस में हम लोग पार्टिसिपेट करते। बहुत सारे तालिबान डिप्लोमेट्स अभी भी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स भी हैं, उनके साथ टच में हैं। तो जब तालिबान का टेक ओवर हुआ उसके बाद हम लोगों ने इंडियन वुमेन प्रेस कोर में, क्योंकि 70 से ज़्यादा लगभग 80% वुमेन जर्नलिस्टों को अपना पेशा छोड़ना पड़ा अफगानिस्तान में, या फिर उनको प्रताड़ना दी जा रही थी या उनको इंसल्ट किया जा रहा था। बट ज़्यादातर महिला पत्रकारों की नौकरियों पे पड़ी थी, उनको कईयों को देश भी छोड़ना पड़ा था। तो हम लोगों ने एक टॉक्स भी ऑर्गेनाइज कराई थी। तो तालिबान के टेक ओवर होने के बाद अफगानिस्तान एम्बेसी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। एक मीडिया ग्रुप है जो पहले उनकी प्रेस सेक्रेटरी चलाया करते थे, जो अब नॉन फंक्शनल है, और अब इसको मुंबई से चलाया जाता है, क्योंकि दिल्ली की जो टीम है वो बिल्कुल अलग तरह से काम करती थी। तो ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि इस तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जा रहा है जिसमें
हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, कभी आज तक सोचा नहीं था। अफगानिस्तान के नेशनल डेज पे हम लोगों ने जितने बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये बड़ा शॉकिंग लगा हम लोगों को कि एक तो ये हमारे ही देश में हो रहा है और ये डिस्क्रिमिनेशन हमारी सरकार ने होने दिया। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करा सकते थे, क्योंकि हमारे ये देश में महिलाओं की कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, हमारी सरकार नहीं करती है, हमारे यहाँ किसी फोरम पे नहीं होता है। तो ये सोचने की बात है कि क्या इसको रोका जा सकता था। सुहासिनी, अगर आप इस पर थोड़ा सा क्लैरिटी दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि देखिए ये तो, और विदेश मंत्रालय ने भी जो है बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि देयर इज MEA इज नॉट इन्वॉल्वड इन द प्रेस इंटरैक्शन इन एनी वे, कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। कन्वेंशन अपनी जगह है, क्या ये बात सही है कि ये जो कुछ हुआ अफगानिस्तान एम्बेसी में वो बिल्कुल तालिबान ने ही डिसीजन लिया होगा इसमें, और किसी तरह के भारत सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं स्मिता। और आप अगर देखें, एक वियना कन्वेंशन जो है 1961 का, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे है। दूसरा वियना कन्वेंशन 1963 का है, कॉन्सुलर रिलेशंस पे है। उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि द रिसीविंग स्टेट जैसे इंडिया हैज द फुल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट द प्रेमिसेस ऑफ द मिशन, of the foreign mission. It also has certain obligations कि वहाँ पर जो भी डिप्लोमैट्स हैं उनको इम्यूनिटी मिलती है सर्टन केसेस में। लेकिन हर क्लॉज में आप देखोगे एक दो स्पष्ट चीजें हैं। एक, जो इंटरनेशनल लॉ की बात होती है। दूसरा, जो रिसीविंग स्टेट के लॉज पे निर्भर है। तो हर चीज में ये जरूर कैविएट होता है कि जो रिसीविंग स्टेट के लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं आप कर सकते हैं कि हमारा ये एम्बेसी है तो हम अंदर नहीं जा सकते हैं, हम अगर वहां पर कुछ गैर कानूनी हो रहा है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये गलत बात है। ये एक सोच होती है, लोग समझते हैं कि इनवायलेबिलिटी ऑफ मिशन का मतलब है कि कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता अगर वहां पर किसी तरह की गैर कानूनी चीज भी हो रही हो तो। लेकिन ये एक्चुअली नहीं है। वियना कन्वेंशन के तहत आपको लॉज तो फॉलो करने पड़ेंगे और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉ में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ये इनवायलेबिलिटी की अंदर हो आप मिशन में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये गलत है। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या मतलब, वो क्या किरदार अदा करती है? जब एक बाहर से कोई लीडर आते हैं वो बाकायदा अपना प्रोग्राम MEA के साथ शेयर करते हैं। वो बाकायदा अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसकी भी बातचीत होती है। और इस केस में ये हमें स्पष्ट तरीके से पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बिल्कुल पता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और कौन कौन थे। हमारी अब तालिबान से क्या अपेक्षा हो सकती है स्मिता? हम तालिबान से क्या मांग सकते हैं? वो अपने खुद के देश में महिलाओं के साथ जो कर रहे हैं सब देख रहे हैं। 2021 के बाद ना कोई महिला छठे क्लास के बाद वो पढ़ाई कर सकती है, ना कोई महिला कॉलेज जा सकती है। अगर कॉलेज में है, पढ़ाई कर रही है तो अब वो अपनी पढ़ाई खत्म नहीं कर सकती है। कोई महिला काम नहीं कर सकती है, यहाँ तक कि महिला किसी जिम या किसी पार्क में नहीं जा सकती हैं। अब ये तो सबको पता है हमें उनसे क्या अपेक्षा होने वाली है। लेकिन हमारी अपेक्षा, हम जरूर चाहेंगे कि हमारी जो सरकार है वो कहे कि ये अगर हुआ, क्या उनको पता था कि किसी भी महिला पत्रकार को नहीं बुलाया जा रहा था? और दूसरी बात, अगर उनको पता था या उनको बाद में ही पता चला, जब ये 20 या 25 मेरे भी कॉलीग्स हैं वहां पे, आपके भी कॉलीग्स हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और जब सबको हमने लाइव पे देखा कि कोई भी महिला वहां पर थी नहीं, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किसी तरह की प्रोटेस्ट की थी? मैं आपको बताऊं, इसकी बहुत एग्जाम्पल्स है पहले भी। जब किसी एम्बेसी या किसी फॉरेन कंट्री ने हमारे पत्रकारों के खिलाफ कुछ किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जरूर इसकी निंदा की है। चीनी एम्बेसी ने जब कुछ किया था, मैं और भी आपको एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। लेकिन हमारा हम जो कह रहे हैं यहाँ पे, ना हम कह रहे हैं कि तालिबान के मिनिस्टर को बुलाना नहीं चाहिए या एंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए। ये तो सरकार की अपनी नीति है जो वो भारत के इंटरेस्ट में कर रही है। ना हम कह रहे हैं कि वहां जो अफगानिस्तान में हो रहा है उसकी बातचीत के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। हम बस यही कह रहे हैं कि अगर महिलाओं को वहां पर आने नहीं दिया था, क्या सरकार ने इस पे कोई भी राय
अपनाई थी। जी, और ये मैं दर्शकों को यहाँ पे एक बार मैं बता दूं कि हम ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी भी हाल में हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया मस्ट नॉट एंगेज विद तालिबान। ये तो कंट्री की प्रेरोगेटिव है, ये सरकार की प्रेरोगेटिव है, और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट ट्रायम्फ होती हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं, हाँ इस बात को लेकर आपत्ति जरूर है, एक्सपेक्टेशन है कि भारत सरकार अफगानिस्तान की औरतों की जो फंडामेंटल राइट्स है उस मुद्दे को ना भूलें। लेकिन कभी कभार ये होता है कि नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में हम इन मुद्दों को बिहाइंड द क्लोज डोर्स उठाते हैं, पब्लिक स्टेटमेंट्स में नहीं उठाते हैं, ऐसा मुमकिन है। यहां पर सवाल है, इंडिया में जहां दुनिया के सबसे बड़े हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वहां फ्रीडम ऑफ प्रेस के तहत में ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, ये सही है गलत है, सरकार की क्या ओपिनियन है? नैनीमा, क्या आप बता सकती हैं, आपने कोशिश की थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको एंट्री मिल सके? क्या आपने लोगों से बातचीत की थी और उसके बाद आपको कह दिया गया, या आपको पता चला कि नहीं भाई यहाँ तो जनानियों को जो है हम नहीं आने देंगे? नहीं, बिल्कुल स्मिता, मैंने कोशिश बहुत की थी जब से पता चला कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और जहाँ तक सवाल है रीच आउट करने का, ऑफ कोर्स ये क्लियर है दैट एमईए का कोई हाथ इसमें था नहीं। एंड जहाँ तक मेरी जानकारी है, अफगानिस्तान के यहाँ पे जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके खुद की एक मीडिया लिस्ट बनी हुई है जहाँ से उनको बोला गया था, और ये ऑर्डर काबुल से आई थी कि सिर्फ मेल जर्नलिस्ट को बुलाया जाए, ना कि कोई फीमेल जर्नलिस्ट। बट रही बात ऑल्सो ऑन द फैक्ट जो बोला जा रहा है ये अफगान टेरिटरी है, ये अफगान टेरिटरी कैसे है जब तक आप इनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, और फॉर्मली रिकॉग्निशन नहीं हुई है, ये हम सबको पता है। सो जब तक फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं है, दिस इज नॉट द एम्बेसी विच कैन बी कॉल्ड उनकी टेरिटरी, सो टू से, जो लोग बोल रहे हैं। एक बात ये, दूसरी बात, अगर एमईए को सोचिए पता नहीं था, let's give them a benefit of doubt, लेकिन अभी उनको कौन सा वो है that they can't issue a normal statement even if an anodyne one कि we stand against it, the fact that ये जो हुआ अच्छी बात नहीं है और ये फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें सुनाई नहीं दे रहा है। इतना सा एक छोटा स्टेटमेंट इशू करने में आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? एक्सेस तो देखिए, एनीवे आज जर्नलिस्ट के लिए इंडिया में मेल हो या फीमेल एक्सेस वैसी बहुत कम हो चुकी है। It's a very tough call for all of us to get any kind of a breaking story, scoop या जो भी है, कोई नहीं मिलना चाहता आज मिनिस्ट्री में आपके साथ, सब डरे हुए हैं। तो इसी माहौल में अगर आप इसको भी बढ़ावा दे रहे हैं, एंड ऑफ द डे इंडिया का इमेज बाहर क्या बन रहा है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न जो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो आप ऑल्सो जो अफगान विमेन आपके तरफ अभी भी विद अ लॉट ऑफ होप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं पीपल टू पीपल लिंकेजेस करना है, आप एम्बेसी वहां स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तो अब अफगान विमेन यहाँ आने से भी डरेंगे, क्योंकि आप फिर ये लार्जर मैसेज उनको क्या दे रहे हैं? हम तो देखिए स्मिता, लाइक यू आर, लाइक वी ऑल आर इन दिस पैनल, वी आर जर्नलिस्ट एंड वी ऑल्सो काइंड ऑफ फाइट इट all the day to get even a small assignment or to ask even one simple question in a press conference. But आप ये larger message अफगान women को क्या दे रहे हैं, जो अफगानिस्तान के बाहर भी रहते हैं, जो who think that India is still a country where they can operate freely? अब तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक गलत, बहुत wrong message जा रही है। और ये वो कंट्री भी है जहां हम महिला प्रधानमंत्री देख चुके हैं, अभी हमारी राष्ट्रपति जो है वो महिला हैं, प्रेसिडेंट मुर्मू। एंड निरुपमा, आपने तो पाकिस्तान से भी रिपोर्टिंग किया है, वहां आपकी पोस्टिंग रही थी अखबार के साथ में। मतलब a few years ago we had a women foreign minister। आज अगर सुषमा स्वराज वुमेन मिनिस्टर होती तो तालिबान क्या करता फिर? क्या वो ये कर सकता था उस वक्त? नहीं, ये काउंटर फैक्चुअल है, पर अगर आज होती तो मुझे नहीं लगता कि वो होने देती इस इवेंचुअलिटी को। वो ये संभव नहीं होता कि एक फॉरेन मिनिस्टर आते हैं कहीं से और तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आते हैं और वो एक सेक्शन को एक्सक्लूड कर देते हैं। ये आई डोंट थिंक शी वुड हैव अलाउड इट। Being a woman herself, she was a very strong politician, and she would have put her foot down. I'm sure of that. But you know, I have, Smita, you have to see this also in the कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों हमारी गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रांगली नहीं उठाया। एक तो आई थिंक इट इज़ इन द जनरल एटीट्यूड जो हमारी गवर्नमेंट का है अबाउट जर्नलिस्ट। ठीक है, यू नो, वी नीड सम क्वेश्चंस आंसर्ड वहाँ पे, जहाँ हमारे अगर जर्नलिस्ट जाते हैं और कई 2-3 मुद्दे उठाते हैं वहाँ पे, उनका जवाब मिल जाता है तो ओके, वो हेडलाइंस में आ जाता है
and that is what they want. They do not want uncomfortable questions asked of the visiting dignitary, because this does not suit them. आप ये देख लीजिए कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे यूएस में, उनसे कहा गया था कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, एंड द गवर्नमेंट एक्चुअली रेजिस्टेड दैट होल थिंग कि हम नहीं करेंगे, हम यहाँ मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, एंड वी डू नॉट वांट एन ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट they made him have it, right? If you recall, this was some years ago, and he was forced to have a press conference in which he was asked a question, an uncomfortable question, which he could not answer too well, whatever it was, but he went through it, and the Americans actually laid down the red line. Why could the Indians not lay down a red line like that? What prevented the Indians from saying that? I think ये एक बड़ा opportunity था for India to send out a message that not directly, not to the face of the Taliban, but in a general sense, a message that we stand for the rights of women wherever they are, whether in India or any part of the world. Definitely in India, because these are the laws of this country. But also there would have been a subtle message to the Taliban. This is what you're doing is absolutely unacceptable. Half the country is you're just oppressing, and this is not done. It's not done in any civilized country. This was a great opportunity for India to send out that message, and I think we lost that message. And also I think it's a general attitude towards journalism as such, कि हाँ, जो हमारे convenience के लिए जो सवाल हैं वो पूछ के आ जाओ, headlines बन जाएंगे, do not raise any uncomfortable questions. I think there is also that sense behind this whole thing. सुहासिनी, जैसा निरुपमा ने बताया कि पीएम मोदी जब गए तो आखिरकार होस्ट कंट्री ने जब इंसिस्ट किया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उनको सवाल लेने पड़े जो देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस वो नहीं करते हैं। इस तरह की आपने कहा कि और एग्जांपल्स हैं कि जब होस्ट कंट्रीज रिक्वेस्ट करती हैं, और इट कैन बी अबाउट हम लोग बाहर जा रहे हैं या दूसरे कंट्रीज से जब दूसरे नेता आ रहे हैं, क्योंकि ये देयर आर अदर इस्लामिक नेशंस टू, जहां से सऊदी हो, ईरान हो, जहां से लीडर्स आते हैं जिनसे हमारी प्रेस की, विमेन जर्नलिस्ट की हमेशा इंटरेक्शन होती है। बिल्कुल स्मिता, और इस मामले में मैंने जो देखा है कि जो रिसीविंग कंट्री है, जो होस्ट कंट्री है, उसके जो कायदे होते हैं, उसका जो कल्चर होता है, उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। हम सब ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या ऐसे इंटरव्यूज किए हैं, चाहे वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हो या वो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हो, जहाँ पर शायद उनके कल्चर में औरतों को या तो सेग्रीगेट किया जाता है या उनको हिजाब पहनना पड़ता है, लेकिन हमारे कल्चर में नहीं होता है, इस तरह के मैंडेट नहीं होते। और उन्होंने कभी भी नहीं कहा है कि औरतों को नहीं अलाउ करेंगे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या औरतों को किसी तरह का हिजाब पहनना पड़ेगा उनके अपने एम्बसीज में, तो ये मैंने कभी नहीं देखा है। दूसरी बात ये है कि जब किसी तरह का बदसलूकी होती है किसी फॉरेन स्टेट से या किसी फॉरेन एम्बसी से, तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हर बार हमारी आवाज उठाई है। इजराइल का मुझे याद है जब इजरायली एम्बेसडर ने कंप्लेन किया था कि इंडियन जर्नलिस्ट उनका पक्ष नहीं ले रहे थे या उन पे रिपोर्टिंग जो कर रहे थे उससे वो नाराजगी थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि हम डिसाइड नहीं करते हैं कि जर्नलिस्ट क्या कहेंगे। चीनी एम्बेसी ने जब एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया था जर्नलिस्ट के कवरेज के खिलाफ, तब भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने ब्रीफिंग में और एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा था कि भारत में जर्नलिस्ट को फ्रीडम है, मीडिया फ्रीडम्स है, हम इस तरह का कि हमारे जर्नलिस्ट के खिलाफ इस तरह की एलिगेशंस को हम नहीं मानते हैं। तो बस यही था, यही एक्सपेक्टेशन थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहेगा कि हमने ये देखा है कि आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें सिर्फ पुरुषों को बुलाया गया था, किसी भी महिला पत्रकार को नहीं बुलाया गया था, क्या ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था, क्या आपने किसी से कंसल्ट किया था इसके बारे में, और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन है तो ये हम इसकी निंदा करते हैं कि हमारे
देश में, भारत में हम इस तरह से नहीं करते हैं। बस इतना इतना था स्मिता। मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो बयान से एक हमने देखा है कि एक ऐसा एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके देश में हो रहा है तो कोई सरकार नहीं कह सकती है कि इस हमारा कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। और जब कोई फॉरेन नेशनल यहाँ आके, डिग्नेटरी यहाँ आके, वो बाकायदा मतलब उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो मौर्य होटल में अगर ठहर रहे हैं तो भारत सरकार इसके अरेंजमेंट्स कर रही है और टैक्स पेयर इनको यहाँ पर होस्ट कर रहा है। अगर वो आज देवबंद गए हुए हैं तो सारे जो निरीक्षण, सारे अरेंजमेंट्स कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रही है। अगर वो कल आगरा जा रहे हैं ताजमहल को देखने या किसी और से मिलने जा रहे हैं तो इस सब का अरेंजमेंट्स भारत सरकार ही तो कर रही है। तो ये कहना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लगता है कि इस पे हमारा ज्यादा ही असर है। मतलब ये जो सानू की एटीट्यूड दिखाई है ना सरकार ने, दिस इज बैफलिंग। और नैनिमा, इसमें जो है ना एक और प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है, विच इज अ वेरी स्ट्रेंज एंड क्यूरियस केस, और मैं कुछ इमेजेस यहाँ पर दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। ये जो इमेजेस हैं यहाँ, ये तो देवबंद की तस्वीरें हैं जिसका जिक्र किया सुहासिनी ने, जहां मुत्तकी गए हैं, आज भीड़ है। और देखिए, मैं दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि देवबंद जो कि पेरेंट आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं तालिबान के लिए, देवबंद में भी महिलाओं के लिए अलग एजुकेशनल जो है उनकी अरेंजमेंट्स की जाती हैं, लेकिन उनकी तालीम पर रोक नहीं लगाया जाता है। तो ये तालिबान का जो इस्लाम है, जो उसकी विचारधारा है, वो एक तो अपने आप में बहुत ज्यादा डिबेटेबल है व्हेन इट कम्स टू द राइट्स ऑफ वुमेन एंड यंग गर्ल्स। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं नैनिमा जिसकी मैं बात कर रही हूँ कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मान लिया चलिए आपने कह दिया अफगान एम्बेसी में हुई है, लेकिन जिसका बाद में आज ट्वीट्स के जरिए जिक्र किया सुहासिनी हैदर ने भी। अगर हम यहाँ पर इस हैदराबाद हाउस की तस्वीर देखें, हमारी साइड से डेलीगेशन में कोई महिला नहीं, जबकि मार्च 2024 में जब सबसे पहले उस वक्त जो ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान डेस्क के थे जेपी सिंह, वो गए थे मुत्ताकी से अफगानिस्तान में मिलने के लिए, और उसके बाद सिरे से बैक चैनल टॉक्स हुई, ऑफिशियल टॉक्स हुई, महिला थी उस रूम में, वो तस्वीर में मैं आगे दिखाऊंगी। ये थिंक टैंक है विवेकानंद इंडिया इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF की तस्वीर है। इस कमरे में भी नैनिमा आपको महिलाएं नजर आएंगी बैठी हुई। सवाल शायद इन्होंने नहीं पूछा, बट यू कैन सी द वुमेन इन सारी सिटिंग देयर। और ये डॉक्टर तारा हैं जो कि एक और थिंक टैंक के क्लॉज उनके साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने चाय पी एक 5 स्टार होटल में, नॉट इन काबुल बट इन दिल्ली, विद मुत्ताकी। और इसकी तस्वीर देखिए जहां वो साड़ी पहनकर, ऐसा नहीं है कि हेड स्कार्फ है, वो मुत्ताकी के साथ खड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुत्ताकी के एंगेजमेंट्स में महिलाएं मौजूद नहीं है इस इंडिया दौरे में। देन व्हाई सिंपली टारगेट women journalists? well, बात वही ना स्मिता, घुमा फिरा के उधर ही आता है that how you can badger the Indian media and also the women journalists. And end of the day, I mean, I don't want to sound too blunt, but then end of the day, it also suits the very own interest of our very own dispensation, right? जितना मीडिया को दूर रखा जाए, जितने तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए, कंस्ट्रेन किया जाए, एंड यू आर ऑल्सो अवेयर कैसे होता है सिलेक्ट ब्रीफिंग, इसको नहीं बुलाना, उसको नहीं करना, सिलेक्ट फ्यू को कुछ चीजें दे देना, फिर उसको बोलना, अगले दिन उसको प्रेस रिलीज में इशू करना। वी नो ऑल द थिंग दैट गोज ऑन। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है, एज यू राइटली सेड, दैट कुछ मीटिंग्स में इट्स नॉट दैट कि वुमेन नहीं थी, दे वर देयर। सो कहीं ना कहीं ये एक कहीं भी ये एक प्लान था, और ये अफगान एम्बेसी में करने का भी एक, आई थिंक देयर वाज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस। अब होनी ये चाहिए कि मुत्तकी जब वापस आए दिल्ली में, आई थिंक ही इज कमिंग बैक ऑन ट्यूसडे या वेडनेसडे, वो फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जहां सबको बुलाया जाए, और एल्स मैसेजिंग नॉट जस्ट फॉर तालिबान हमें पता है क्या है, हमारे देश में तो FIR में बोला जाता है तालिबानाइजेशन कुछ हुआ है, we use the term in that loose manner। तो अगर आप वो करते, इंडिया के बारे में क्या ये इमेज आती है, आपकी डेमोक्रेसी, आपकी women rights। So I don't know if the government is really worried about that or not at all, but this really sends out a very bad messaging, so to say। और सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं, I think we can only ask our own government, as Suhasini was also saying that it's not that the government never stood beside us,
they did, but then आज जब इतनी बड़ी बात हो रही है, the world is talking about it, you cannot be silent like this, right? Because then silence is also saying something, and you know this is the only way to clear the air जब आप थोड़ा कुछ एक statement issue कर सकते हैं. Other than that आप ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने जो किया तो कल आप हमारे soil में आके कुछ भी कर सकते हैं, right? And end of the day we are talking about Taliban here. We are not talking about any other organization, so to say. मैं खुद अफगानिस्तान गई हूँ, as you also said, and thank you for mentioning that. But वहाँ पे भी इतना restriction आपको कभी नहीं मिलेगा. I'm sure you've also gone, and मैं ईरान भी गई हूँ. Yes, you are asked to cover your head, but end of the day you can roam around. आप और मैं एक साथ रियाद गए थे, if you remember. हम रात के 3 बजे भी वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, घूम रहे थे. कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ. रादर आजकल तो मुझे दिल्ली में अनसेफ ज्यादा लगता है. और नॉट जस्ट वन लास्ट पॉइंट, आप अगर देखेंगे हर तरीके से के जो मैसेजिंग हुई है, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो छोटा सा जो भी है शहादा आपने रख दिया सामने, पीछे बामियान बुद्धा का वो डिमोलिशन वाला फोटो लगा दिया, तो तालिबान को जो करना था वो तो करके चला गया. They've been very smart. But what is it that you are doing and telling them that listen, we are ready to engage and we should engage? वो तो मैंने अपने बुक में भी कहा था 3 साल पहले. But there are these certain red lines that you cannot cross with us. और वो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही आ सकता है, not from anyone else. मैं थोड़ा सा या जी विनीता, मैं बस एक एक्सप्लेनेशन दर्शकों को दे देना चाह रही हूँ क्योंकि जिसका जिक्र किया नयनिमा ने, देखिए ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैग है ना, ये दरअसल तालिबान की फ्लैग है और अफगानिस्तान एम्बेसी में इस वक्त एक सेक्शन है जो इस फ्लैग को नहीं मानता. देखिए ये वो जेपी सिंह वाली तस्वीर है, आप देख रहे हैं, उस रूम में वुमेन बैठी हुई है. ये भी बाद में जब वो वापस से मिले थे, मुत्तकी से मिले थे, याकूब से मिले थे जो कि मुल्ला उमर फाउंडर ऑफ तालिबान हैं, उनके बेटे हैं, उस कमरे में वुमेन बैठी हुई थी. और अफगानिस्तान एम्बेसी में जो है तालिबान एक रिकॉग्नाइज्ड अभी रिजीम नहीं है इंडिया की तरफ से. जी विनीता, मैं कह रही थी कि ये जो इन्होंने किया है एक तरह से मैसेजिंग कर रहे थे और इंडिया ने इस मैसेजिंग को होने दिया. मैं आपको 2 छोटे एग्जांपल देती हूँ. इंडिया और पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब है. जब उनका नेशनल डे होता है तो पूरी इंटेलिजेंस पूरी रॉ लगी रहती है उनके एम्बेसी के बाहर और वो लोगों को डिस्करेज करती है कि आप अंदर मत जाइए. तो हमारे अपने लोग उसमें जहाँ जो चीज़ रोकना चाहते हैं रोक लेते हैं. अभी रिसेंटली प्रेस क्लब में आवामी लीग बांग्लादेश की जो एक पार्टी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी. बांग्लादेश हाई कमिश्नर ने शायद मैसेजिंग किया गवर्नमेंट को कि ये इस तरह की प्रेस वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो इस समय बांग्लादेश में हो रहे हैं उसको लेके थी. बांग्लादेश के एम्बेसडर हाई कमिश्नर ने इंडियन गवर्नमेंट को मैसेजिंग किया कि आई डोंट थिंक इट वाज राइट कि ऐसा इस तरह का कुछ हो. आवामी लीग को इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे पहुंची वो शुरू होने से पहले ही कैंसिल कर दी गई थी. मुझे पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बैक चैनल से बोल के कैंसिल कराया. तो जब चाहे तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, वो चाहे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा सकती थी, वो चाहे तो इंडियन जर्नलिस्ट विमेन जर्नलिस्टों को बुला के भेज सकती थी. आपने अपने सॉइल पे इस तरह की चीज होने दी, विमेन जर्नलिस्टों को एक्सक्लूड करके आपने एक मैसेज भिजवाया और आप उसमें उस षड्यंत्र में आप उसका भागीदारी बने. और ये भी दर्शकों को याद दिला दे कि आपने जो है तालिबान को अलाउ किया कि एम्बेसी में जाकर, अभी वो रिकॉग्नाइज नहीं है, वो जिस तरीके से अपने फ्लैग को डिस्प्ले कर रहे हैं और बामियान बुद्धा का जिक्र हुआ, पेंटिंग का जिसकी डिमोलिशन इस हेरिटेज की जो है वो तालिबान की वजह से हुई है. निरुपमा, आप तो पाकिस्तान में भी आपने रिपोर्टिंग किया है एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज बिकॉज मैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से बात कर रही हूँ, जो लोग काबुल में रिपोर्टिंग करते हैं, जो लोग आफ पाक रीजन हम जो कहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में, a lot of the international outlets की जो ब्यूरो चीफ्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, वो वुमेन हैं. इन लोगों से वहां पे फॉरेन मिनिस्ट्रीज में मुलाकात की जाती है, इनको इंटरव्यूज दिए जाते हैं, बहुत वियर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जाते हैं कि अगर आप मेरे साथ बैठकर इंटरव्यू कर रही हैं, हमें एक फ्रेम में मत दिखाना, आप सिंगल फ्रेम दिखाना, डोंट शो अस इन द सेम फ्रेम. बट दे डू इन पर्सन इंटरेक्शंस एंड इंटरव्यूज विद दिस लीडर्स. और तो और अभी जब इंडिया आने के पहले रशिया गए हुए थे मॉस्को फॉर्मेट ऑफ टॉक्स के लिए, मुत्ताकी, वहां पे भी महिला पत्रकार थी मौजूद उन इंटरैक्शंस में. सो देन इज इट रियली अ टॉप कमांडर का कैलकुलेशन कि इंडियन महिला पत्रकारों से मिल रही है तो वो ज्यादा ही सवाल पूछ लेंगे अबाउट राइट्स इन अफगानिस्तान? व्हाट इज द थिंकिंग बिहाइंड दिस? मुझे नहीं समझ में आ रहा है. या इट्स वेरी पजलिंग, क्योंकि मैं देख रही थी कि मुत्तकी साहब जो हैं वो काफ़ी विमेन जर्नलिस्ट से मिल चुके हैं, उनकी इंटरव्यूज हो चुकी हैं वहाँ पे काबुल में. जैसे कैथी गैनन, शी इज़ बेस्ड इन इस्लामाबाद, उन्होंने उनका सबसे पहले ही उन्होंने कर लिया था इंटरव्यू 21 में, और फिर बाकी और भी
लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया है उनका. सो इट्स वेरी पजलिंग. या तो मुत्तकी साहब अपने ओन हाई कमांड से डरे हुए थे कि उन्होंने कहा कि शायद मैंने VIF में महिलाओं के साथ तस्वीरें खिंचवा ली या कुछ भी, एंड देन देयरफॉर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलता हूँ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में. या तो ये कैलकुलेशन था, या सीधा सीधा मुझे लगता है ये कि वो उनको लगा शायद कि ये जो इंडियन वुमेन है वो दे आर गोइंग टू दे आर गोइंग टू बैजर मी कि बहुत सारे सवाल आ जाएंगे महिलाओं के बारे में अफगानिस्तान में, तो मैं ये सवाल नहीं ये सवाल के जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ, सो मैं इनको बाहर ही रख देता हूँ. ये एक थिंकिंग हो सकती है, बट इट्स डाउनराइट हिपोक्रेसी कि वो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में गए, सबके साथ चाय पी, महिलाओं के साथ तस्वीरें खींची और फिर कहते हैं कि हम महिलाओं को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलाउ नहीं कर सकते. ये आई थिंक इट्स डाउनराइट हिपोक्रेसी. वेदर इंडियन women were saving Muttaqi from his high command or whether what it was, I don't know. But the thing I just want to make 2 points. One is जो लोग इसको हमारे जो स्टैंड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो हमारे सोशल मीडिया में बहुत सारी ट्रोलिंग हो रही है कि वाई आर इंडियन वुमेन टेकिंग दिस अप, ये एक जियो पॉलिटिक्स का है सवाल, और जियो पॉलिटिक्स में ह्यूमन राइट्स नहीं आते हैं, उसमें विमेन्स राइट्स आते हैं. रियलिज्म इज द वर्ड. अरे रियलिज्म, अगर रियलिज्म ही है तो रियलिज्म का बनता था कि हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके हम तालिबान को एक मैसेज भेजते, एक रियलिस्ट मैसेज भेजते कि हम देखिए हम आपके साथ एंगेज कर रहे हैं, बट इंसान बनो यार, एंड बिकम ह्यूमन बीइंग. यू टेक केयर ऑफ योर वुमेन. व्हाट इज दिस non-civilized behavior that you are displaying 4 years after you've come? This would have been the realist pragmatic message. क्या US नहीं यूज करता ह्यूमन राइट्स अपने जियोपॉलिटिक्स में? हम all over the world US has come up because it has used human rights somewhere, has not used human rights somewhere. What is this बकवास कि ये ह्यूमन राइट्स है, हम ये जियोपॉलिटिक्स में नहीं ला सकते? ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं. जियोपॉलिटिक्स एक पूरा चीज होता है जिसमें सब कुछ आ जाता है. और दूसरी बात स्मिता, हमने ये डिस्कस नहीं किया, मे बी आउट ऑफ पोलाइटनेस एंड कर्टसी टू आवर मेल कलीग्स, वो चुप थे वहां पे. उनको क्या करना चाहिए था कि थोड़ा सा उठ के सवाल करते कि ये आपने क्या बदतमीजी की है कि हमारे सारे विमेन कलीग्स बाहर हैं, एक को भी नहीं बुलाया. क्यों नहीं किया उन्होंने? अच्छा, उस सवाल पे निरुपमा मैं आऊंगी, लेकिन दिस लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में मैं क्विक रिएक्शंस पहले एक सवाल पे ले लूं, एंड आई विल एंड इट एक्चुअली विद द कमेंट. ये जो कमेंट्री चल रही है ऑन मेल कोलिग्स को क्या करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था. सुहासिनी, कीपिंग ऑन विद व्हाट निरुपमा वाज सेइंग, ये जो कहा जा रहा है ना कि भाई नेशनल सिक्योरिटी हैज टू टेक प्रेसिडेंस, आई अंडरस्टैंड. हम एक ऐसे ट्यूमल्टस टाइम में रह रहे हैं जहां अल शरा जैसा एक इंटरनेशनली प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट आज की तारीख में वो यूएन में है. सीरिया में हालात बदल गए हैं. तालिबान को लोगों ने कहा कि तालिबान 2.0 विल बी बेटर देन तालिबान 1.0. हमें लगा कि भाई द एनिमी ऑफ आवर एनिमी इज आवर फ्रेंड. पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रिश्ते तलखियां चल रहे हैं. आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट कि हमें एक्सेस चाहिए टू सेंट्रल एशिया, चाबहार का रूट थ्रू अफगानिस्तान. ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट. लेकिन क्या इज इट इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ रियलिज्म, ट्रांजैक्शनलिज्म, जियोपॉलिटिक्स alongside with a little empathy or a moral compass? Smita, without getting into all the these are eventually opinions, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप देखें एक one way of dealing with the Taliban is to say that we will engage. तो engagement तो होती आ रही है ना. 2021 के पहले भी engagement थी तालिबान के साथ, और 2021 के बाद भी हमने एंगेजमेंट किया है, ट्रेड किया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एड भेजा है वहाँ पे. तीसरा है जो जिस पे मुझे काफ़ी बुरा लगता है और डिसअपॉइंटमेंट है कि हमने इनका बिहेवियर को यहाँ पर नॉर्मलाइज कर दिया है. कि ये ना कि हमने कहा है कि हम तालिबान के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उनके जो कल्चर में है, उनके जो बिहेवियर है उसको नॉर्मलाइज कर दिया है. आपने 3 जगहों का जिक्र किया था, एक हैदराबाद हाउस, एक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन और एक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. तीनों में अगर आपने देखा होगा, हैदराबाद हाउस में कोई लेडी ऑफिसर थी नहीं,
कोई लेडी किसी तस्वीर में नहीं थी। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में अगर किसी तरह से एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता था तो लेडीज को फर्स्ट रो में बिठाना था, उनसे प्रश्न पूछने थे। मैंने 3-4 लोगों से पूछा कि क्या जो महिलाएं, और ये बहुत वरिष्ठ डिप्लोमैट्स थी जो वहां पर बैठी थी दूसरे और चौथे रो में, क्या उनसे कोई सवाल मिस्टर मुताकी ने लिए, उनसे कोई सवाल पूछा गया? और उन्होंने कहा कि नहीं, जो फॉर्मल औपचारिक तौर से जहां वो मिले थे 4 प्रश्न पूछे गए विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में, चारों में पुरुषों ने मुताकी से प्रश्न पूछे। तो ये भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसे निरुपमा कह रही थी वो था। और तीसरा था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मुझे लगता है कि हमने एक तरह से नॉर्मलाइज कर दिया है कि यहाँ दिल्ली में, भारत के राजधानी में तालिबान इधर आ सकता है और कह सकता है कि हम अपनी मनमानी करेंगे। हम जिस तरह से काबुल में रहते हैं या उससे भी ज्यादा हम औरतों को यहाँ से निकाल देंगे, हमारे इर्द गिर्द कोई औरतें नहीं होनी चाहिए, अगर होंगी तो हमसे कोई बात नहीं करनी चाहिए, और सर्टनली औपचारिकता और से कोई बात नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ आएंगे, हम अपना झंडा फहराएंगे। उनका झंडा भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता है, फिर भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्ती अपना झंडा फहरा दिया। वहां पर हम बामियान तस्वीर के सामने खड़े होंगे ताकि लोगों को याद रहे कि हमने एक्सप्लोजिव से ये बामियान के बुद्धा स्टैच्यूज को हमने गिराया था। तो तालिबान को जो भी मैसेज भेजना था वो भेज पाई है इससे। और यहाँ पर किसी ने कोई, जैसे आप पूछ रहे थे, किसी ने एक बार पूछा नहीं कि जो तालिबान ने 21 साल से किया है भारतीयों के खिलाफ, उस पे कोई भी हिसाबदारी नहीं है। 1999 में IC 814 में तालिबान का जो रोल था मसूद अजहर और दूसरे टेररिस्ट को पाकिस्तान को भेजने के लिए, उस पे कोई जवाबदेही नहीं है। 2008 में भारतीय राजनिवास में सुसाइड बॉम्बिंग हुई। एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वरिष्ठ अधिकारी थे मिस्टर राव, उनकी मौत हुई। एक डिफेंस अटैचे थे वहां पे, उनकी मौत हुई। उसके बाद हमारे जितने वर्कर्स थे वहां जरांज डेलाराम हाईवे पे, उन पे इतनी सारी अटैक्स तालिबान ने की 21 साल में। एक बार भी हमने नहीं सुना है कि तालिबान ने कहा है हमने गलती की थी वहां पे। उसके बाद दानिश सिद्दीकी की बात होती है, एक फोटो जर्नलिस्ट जो 2021 में कवरेज कर रहे थे वहां कंदहार में, स्पिन बोल्डाक एरिया में, और तालिबान ने उनको मार दिया। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको टारगेट करके, क्योंकि वो इंडियन थे, उनको एक्सिक्यूट किया। और फिर भी कोई जवाबदेही नहीं है इस तालिबान से। लेकिन हमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं नेशनल इंटरेस्ट में और रियल पॉलिटिक के गेम में और डिप्लोमेटिक गेम में आप क्यों नहीं इस सबको एक तरफ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ स्मिता कि हमारी जो डिसअपॉइंटमेंट है तालिबान से नहीं है, उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं थी। हमारे जो आज अगर नाराजगी है वो है हमारे सरकार से, क्योंकि हमने सोचा कि सरकार किसी तरह से तालिबान को अपना मैसेज भी दे सकती थी, औरतों को बुला सकती थी, वुमेन ऑफिशियल्स को बिठा सकती थी वहाँ हैदराबाद हाउस में, और कह सकती थी कि जर्नलिस्ट को में भी महिला पत्रकारों को बुलाया जाए। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो एक, जैसे निरुपमा ने कहा, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बहुत भारी, मतलब एक मैसेजिंग जो हम दे सकते थे वहां हम चूक गए। बिल्कुल, दानिश सिद्दीकी का मैं भी जिक्र करने वाली थी। यहाँ पर पुलित्जर प्राइज विनिंग हमारे फोटो जर्नलिस्ट, हमारे कॉलीग, जिनको इतनी बेरहमी से मारा गया इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, और उसके लिए आज तक कोई जवाबदेही जो है अभी तक तय नहीं की गई है। फाइनल कमेंट्स आप लोगों से, जिस मुद्दे पर निरुपमा ने जिक्र किया, जो मेल कॉलीग्स वहां पर थे, विनीता, नैनिमा, बहुत सारी कमेंट्री आ रही है। पर्सनली मुझे लगता है कि मेन को वहां जाकर सवाल पूछना जो है वो सही है, लेकिन क्या वहां जो मेल जर्नलिस्ट मौजूद थे, क्या वो ये किसी तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते थे? क्या इन सॉलिडारिटी मार्च आउट कर सकते थे? आपकी टेक, स्टार्टिंग विद यू नैनिमा। वेल विनीता, आई थिंक हम सब जानते हैं हम अपना जॉब कर रहे हैं एंड ऑफ द डे, और वो जब किसी को एक्सेस आज मिलता है, कोई भी प्रोटेस्ट के मूड में नहीं होता है। एक्सेस मिलना बहुत बड़ी बात है आज के दिन में। और जब आपको पता चले आपको तालिबान के मुत्तकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आप एकदम भाग के चले जाते हैं। मेरे और आपके साथ भी ऐसे ही होता अगर होता तो। बट व्हाट आई बिलीव, not just about our issues, they could have asked many other difficult questions, जिसके लिए तालिबान responsible है।
जो जिसका इतिहास गवाह है। बहुत सारी इश्यूज है जहाँ पे तालिबान ISI का रोल बोला जाता है, किसी लिए वो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने नहीं सुना। एंड रही बात, मे बी दे वर नॉट अवेयर मेल जर्नलिस्ट, बट एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस some of them could have asked कि कैसे हमें हमारी फीमेल कोलिग्स नहीं दिख रही है, ये ऐसा क्यों हुआ, अगर आप बता पाए। ऑन द रिकॉर्ड जब कैमराज ऑन थे, आई थिंक तब वो एक सवाल ये कर सकते थे। एंड आई एम वेरी रेस्पेक्टेबली सेइंग दैट some of them has written it, they have written it in their reports, लोगों ने ट्विटर पे भी वॉइस उठाया, और you know the fact that they are saying हमने गेट में भी बातें करी थी ये वो, but end of the day on camera when the whole world was watching you, probably at the end of the conference you could have asked one simple question, 4 of them or 3 of them together, that if you can say what is this, so that's my point. प्रोटेस्ट लॉन्च करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ डिप्लोमैट्स कभी हैंडशेक नहीं करते हैं, कोई कुछ और तरीके से करता है। विनीता, योर थॉट्स? आजकल तो क्रिकेटर्स भी हैंडशेक नहीं कर रहे, सो हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि जैसे हमारे जो हमारे ग्रुप्स पे मेल जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत समय तक उनको स्ट्राइक नहीं किया कि कमरे में महिला पत्रकार नहीं है, या मतलब उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया। लेकिन ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि हम लोग बहुत रेगुलर लोग हैं जो एक दूसरे से मिलते रहते हैं और ग्रुप्स पे चैट करते हैं, उन्होंने हमें नहीं देखा और उन्हें महसूस नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है। और ये भी हैरानी की बात है कि किसी ने एक बार उठ के एक फॉर्मेलिटी के नाते ये नहीं कहा कि आपने हमारे महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया, हम इसके निंदा करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो तालिबान ने हरकत की है उस मतलब उसकी तो डेफिनेटली उनको भी शर्मिंदा होना चाहिए और हमारे यहाँ भी लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। बट हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि अगली बार कल ऐसा हो, हाउ डू वी प्रीएम्प्ट देम, हाउ डू वी स्टॉप देम, ताकि अगर कल दोबारा ऐसी घटना घटती है, दोबारा फिर तालिबान की टीम्स आएंगे इंडिया में, दोबारा डिस्क्रिमिनेशंस होंगे, दोबारा हमें एक्सेस दिया जाएगा, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक वी शुड आल्सो स्ट्रेटेजाइज। Any last thoughts? 30 seconds, Nirupama. How should we strategize? You know, the thing is कि मुझे इस पे भी डिसअपॉइंटमेंट है कि कोई किसी भी जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कोई स्टेटमेंट भी नहीं निकाला अभी तक, ना एडिटर्स गिल्ड ने, ना प्रेस क्लब ने, या विमेंस प्रेस कोर ऑल्सो, आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ कहा है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी इससे हटके कि दैट हम यहाँ भूल रहे हैं कि जितना जितना हमें तालिबान का एंगेजमेंट चाहिए तालिबान के साथ, उनको हमारा एंगेजमेंट उससे ज़्यादा चाहिए। दे आर द आइसोलेटेड गाइज इन द वर्ल्ड, और हम वी आर फॉलिंग ओवर बैकवर्ड्स कि हम उनको प्लीज करें, जो कि वो जो भी चाहें वो हमारे सॉइल में आके कुछ भी कर जाएं। तो आई थिंक समवेयर इन दिस होल थिंग वी हैव फॉरगॉटन वी होल्ड अ लॉट ऑफ कार्ड्स एंड वी डिड नॉट प्ले देम, एंड इट वाज जस्ट सिंपली अपॉलिंग कि हमने ऐसा करने दिया उनको। वो आके यहाँ तमाशा करने आए थे और हमने ये तमाशा बनाने दिया, ये ज्यादा बड़ी बात है। हम तमाशबीन बन जाते हैं, हम साष्टांग हो जाते हैं इतनी आसानी से, और जहां बात होती है प्रेस के फ्रीडम्स को लिमिट करने की, तो मुझे लगता है कि हमारी इस मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन में तो वो मल्टीपल टाइम्स की खुशी की लहर दौड़ जाती है। हम कर देंगे, इन्हें नारी शक्ति की बात अब करनी नहीं चाहिए। इस घटना के बाद बड़ा सोच के मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि आपने जो हरकत हुई और उसमें आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, आपने इसको होने दिया, इसके बारे में बहुत ये बात दूर तक जाएगी, ये बात यहाँ खत्म नहीं है। I think it's about women's right. It's also about our right to do journalism in the world's largest democracy. Suhasini, your final comments. आपने जैसा कहा मुत्ताकी क्योंकि 6 दिनों के दौरे में हैं, इसके लिए बकायदा एग्जेम्पशन लेकर आए सुरक्षा परिषद से, जब वो दिल्ली वापस आते हैं, कि आपकी सोर्सेस कह रहे हैं कि इस मसले पर कोई स्टैंड लिया जाएगा, कोई प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाएगा? I don't think so. I think Ministry of External Affairs ने ये कहकर कि हमारा कोई यहाँ लेना देना नहीं है, स्पष्ट कर दिया है कि वो बस इस वाक़ये को पीछे कर देना चाहिए। लेकिन हमें ज़रूर देखना पड़ेगा, जैसे विनीता और निरुपमा और नैनीमा ने कहा कि आगे की तरफ देखना पड़ेगा कि अगर कोई यहाँ आकर कह सकता है कि मैं अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा जहाँ पर कोई महिलाएं नहीं हो, अगर कल कोई और आ जाए और कहे कि इस इलाके से या उस श्रेणी के या इस वर्ग के या इस जाति के लोगों को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलाउ नहीं करता हूँ, तो क्या ये ठीक रहेगा? कि क्या ये सरकार इस पे बस पानी फेरते रहेगी जैसे कर रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो आगे चलते हैं? तो मुझे लगता है ये हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा।
ये ज़रूर है कि पत्रकार होने के नाते भी हमें अपने ग्रुप्स में भी सोचना पड़ेगा। मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे इतने सारे मेल कॉलीग्स ने पर्सनली या ग्रुप में अपोलोजाइज़ किया है, कहा है कि उस वक्त हमें शायद दिखा नहीं था कि आप सब की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन बाद में लगा कि हमें शायद वहाँ पर कुछ कह देना चाहिए था या वॉकआउट कर देना चाहिए था। लेकिन इतना ज़रूर है कि सब अपनी नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं है जो मतलब पहली चीज़ हमारे लिए स्टोरी होती है, पहली चीज़ जो होती है वो स्टोरी के लिए जो एक्सेस ज़रूरी है, तो वो हम देखते हैं। और शायद यही हुआ था वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शायद बाद में उनको लगा कि कुछ कह देना चाहिए था, लेकिन अब थोड़ी देर हो गई है। अगली बार के लिए ज़रूर हमें याद रखना पड़ेगा। और स्मिता ये भी बता दूं कि जब ये घटना घट रही थी, हम लोग भी चुप रहे क्योंकि इस समय हम खुद न्यूज नहीं बनना चाहते थे। जब शाम को सारी न्यूज साइकिल खत्म हुई तब हमने ये मुद्दा उठाया। नहीं, और मैं पर्सनली क्योंकि मैं कंफर्म करना चाह रही थी, मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन में दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, भाई नैनिमा हम तो फ्रीलांसर्स हैं, लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, क्या इनको इनविटेशन भेजा गया था? मुझे पता है सुहासिनी कल शहर में नहीं थी, तो वो कंफर्मेशन लेने में कि क्या वो मेल ओनली इनवाइट गया था, स्पेसिफिक मेल रिपोर्टर्स को ही फोन कॉल गया था, उसकी कंफर्मेशन के लिए मैंने कहा कि देख लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं कि फाइनल फोटोग्राफ्स क्या आती हैं। और ये भी बता दें कि कुछ इंटरनेशनल आउटलेट की जर्नलिस्ट बकायदा हेडस्कार्फ पहनकर एम्बेसी के बाहर मौजूद थी, खड़ी थी। देखिए, जैसा हमने कहा, हमें स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे चाहिए। उस स्टोरी के लिए अगर किसी और मुल्क में जाकर उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है, वी आर ओके, इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू, but we will do it as long as we have the journalistic access to sit down for that interview, to be in a part of a press conference or a room. लेकिन खुद स्टोरी बनना अच्छा नहीं लगता हमें। हम या इस कमरे में तो मैं बोल सकती हूँ कि इस फ्रेम में मेरे साथ जितनी जर्नलिस्ट्स हैं, बिटवीन ऑल ऑफ अस वी हैव मेनी इयर्स ऑफ कवरिंग दिस बीट, और हम सारे ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हैं। वी डू नॉट लाइक टू बिकम द स्टोरीज आवरसेल्व्स, सो इट्स अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज इट्स नॉट रियली अबाउट जस्ट वन प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन जो कहा गया कि आगे क्या होगा, प्रोटोकॉल क्या होंगी, और भारत सरकार या तालिबान जो अभी तक रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है, जिनके लीडर्स इंटरनेशनली सैंक्शन्ड टेररिस्ट्स हैं, क्या उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरी तरीके से बस जियोपॉलिटिक्स के नाम पर एक्सेप्ट कर लेंगे? और जो अफगान विमेन का राइट्स का इश्यूज है, वो लार्जर इशू है, क्या उसको विद इन बैकडोर्स कम से कम उठा रहे हैं या नहीं? उसकी एक एक्सपेक्टेशन तो हम रख ही सकते हैं एज अ बेटर एंड अ मोर कंपैशनेट सोसाइटी एंड अ सिविलाइजेशन। थैंक यू सो मच सुहासिनी हैदर, निरुपमा सुब्रमण्यम, नैनिमा बासु, विनीता पांडे, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए। और यहाँ जाते जाते मैं एक बार दर्शकों को फिर याद दिला दूं कि जिस तरीके से यहाँ पूरा मसला अब राजनीतिक बन गया है और इस पर बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा हो, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष जो पहले खुद जर्नलिस्ट थी, कांग्रेस ने इस पर बहुत सारे सवाल पूछे हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन एज जर्नलिस्ट हमारा अधिकार है कि हम सवाल पूछ सकें। तो इसमें अभी जो है आपको मैं अब छोड़ जाती हूँ कुछ कमेंट्स के साथ में जो इन पॉलिटिशियंस ने दिए हैं यहाँ पर। महुआ मोइत्रा हो, सुप्रिया श्रीनेट हो, इनकी आप कमेंट्स को सुने और जरा सोचिए क्या जरूर कि क्या ये सही हुआ, ये गलत हुआ, हमारी सरकार की तरफ से ये क्या कुछ मैसेजिंग हुआ। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में हमारे दर्शकों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha from the All India Trinamool Congress. Everyone's attention, the horrendous incident that has occurred today in Delhi on Indian soil. The visiting Taliban delegation of the Foreign Minister Amin Muttaqi has met with Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani Foreign Minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. Are you emasculated? Are you spineless? I'm asking all the journalists who were in that room, the male journalists. This is the ultimate dishonor to the women of India
that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise. We're women journalists who have been asked to leave the room. What is going on? You're talking about Beti Bachao, you're talking about, women in India, you're talking about Maas and Behens and all of that, and you are providing at taxpayer expense official protocol and the red carpet for a delegation, for a government delegation that is actually on Indian soil. तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत की जो महिला पत्रकार थी उनको निकाल दिया गया, उनको अटेंड नहीं करने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मतलब कितने कमजोर हैं आप मोदी जी, कितने कमजोर हैं आप जयशंकर जी कि आप इसके खिलाफ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने दिया गया और लानत है उन पुरुष पत्रकारों पर जो अपनी महिला साथियों के बैन होने पर भी उस पत्रकार वार्ता में बैठे रहे। क्या हो रहा है इस देश में? बातें तो बड़ी बड़ी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी जब सशक्त होकर एक निर्भीक पत्रकार बने और विदेश मंत्रालय कवर करे तो उसको बैन करने पर चुप्पी साध लो। यही नहीं, अब तो खबर यह भी आ रही है कि भारत का जो डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसमें से भी महिलाओं को हटा दिया गया था। तालिबान की बातें हिंदुस्तान में क्यों मानी जा रही हैं? और एक बार सोचिए, अगर अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती तो क्या ये मना कर देते उनसे बात करने के लिए? बेटियों की अस्मिता का इज्जत करना, सम्मान करना आपका दायित्व है मोदी जी।